तो चलिए स्वागत है आपका आप सभी के अपने एकेडमी में वी आर एकेडमी में एंड इससे पहले हम आपके पास कुछ सेशंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। ओके, ऑडियो वीडियो भी परफेक्ट है। तो आज जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए बता सकते हो आप? कितने क्वेश्चंस हमारे पास कवर हो गए? हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ये फिफ्थ क्लास है। तो पीछे 4 क्लासेस हमने कवर की हैं, जिसमें हर एक क्लास में 25 प्लस 25 प्लस 25 अगेन प्लस 25 कवर हो चुके हैं। नंबर 1 से ही चलते हैं क्योंकि फाइल्स 1 से ही हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आपके पास 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। चलिए, आज जो क्वेश्चंस हम आपके पास लेकर आए हैं वो स्पेशली आपके पास रिलेटेड हैं, जो लर्निंग प्रोसेसेस होती हैं, थ्योरीज हैं, उनके रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पे साथ साथ में आंसर दे सकते हैं जो भी क्वेश्चंस। कोशिश की है हमने कि आज की जो पीडीएफ फाइल है वो आपके पास थोड़ा सा हाई लेवल में ही रहे, यानी पीडीएफ फाइल थोड़ा सा डाउन ना हो। ठीक है। हाँ, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। लर्निंग इज wholly and only depends on observational behavior. This principle is related to theory of ये नहीं आपके पास क्या कहता है, जो आपकी पूरी की पूरी एंटायर लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है ना। ये चीज़ें किसके द्वारा कही गई है या कौन से आपके पास प्रिंसिपल है जिससे रिगार्डिंग है? तो यहाँ पे डायरेक्ट टर्म दिख रही है आपको, है ना, कि ये बिहेवियरल से ही रिगार्डिंग है, कि बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पास ये किससे रिगार्डिंग होगी? बिहेवियर से रिगार्डिंग है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास, यस आपका ठीक है, दीपाली जी का एकदम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको यहाँ पे बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। थ्योरीज हैं आपके पास, जैसे आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशंस, थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल एलिमेंट्स। आपके पास थ्योरीज बनाई गई है। ठीक है। तो कौन सा आपके पास यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है? अगर देखा जाए तो देखो, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी हॉरेन-डाई की, अब मैंने पहले ही कहा है कि साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज जो है आपके पास प्रेजेंट है। एंड थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ये भी आपके पास सही है। जो कोहलर है, इनकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है आपके पास। ठीक है, मॉरलिटी से रिगार्डिंग है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक एंड जर्नल एलिमेंट्स ये भी आपके पास स्पेयरमैन से रिगार्डिंग है। एक्चुअली थ्योरीज ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन प्रायर लर्निंग facilitates the process of learning in a new situation is called। ये तो इजी, आपको ये टॉपिक करवाया भी था पहले, है ना। क्या कहता है? व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन द न्यू सिचुएशन। एक्चुअली यहाँ पे लिखा गलत है ना, दैट इज द प्रीवियस। प्रीवियस यानी ओल्ड, जो आपकी पुरानी सिचुएशंस हैं वहां से जो आपकी लर्निंग है जब आगे को मूव करती है। ठीक है, प्रायर भी समझ सकते हो सकता है यहाँ पे गलत लिख दिया उन्होंने। फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू सिचुएशन, तो वो एक पॉजिटिव टाइप की लर्निंग होती है। ठीक है, प्रीवियस से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, वो कैसी होती है? एक पॉजिटिव। यस, बेनीता जी का एकदम ठीक है। द टाइप ऑफ reinforcement or a reinforcement that produce a slow rate of extinction, the continuous reinforcement, fixed ratio reinforcement, fixed interval reinforcement या variable ratio reinforcement। करवाया है आपको ये, है ना। क्या कहते हैं आपके पास? द टाइप ऑफ reinforcement और reinforcement that प्रोड्यूस अ स्लो रेट ऑफ, यानी स्लो होती है। ठीक है, दैट इज द वेरिएबल रेशियो रिइंफोर्समेंट। वेरिएबल का मतलब है, जैसे मान लो आपको धीरे धीरे वो चीजें मिलेगी, है ना। दैट इज द वेरिएबल रेशियो रिइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूसली अगर आपको रिइंफोर्समेंट मिले तो क्या होगा? आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, है ना। वाइगोस्काई emphasized the important role of which of the following factor in the learning of children's। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। वाइगोस्काई ने कौन सी फॉर्म में जो है उस चीज को रिप्रेजेंट किया था, बताइए जरा। यस, वनीता जी का भी एक टीम ठीक है। सोशल यानी समाज के बेसिस के ऊपर जो है, सोसाइटी। ठीक है, दीपाली जी का भी एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द सेंटर ऑफ
प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज, आपके पास जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसका सेंटर कौन होता है? ठीक है, स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, लर्निंग इज डैश डैश ऑफ बिहेवियर। लर्निंग क्या है, बिहेवियर की किस चीज़ को कहते हैं? मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन यानी अमेंडमेंट। जैसे अमेंडमेंट होता है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, उसको मॉडिफाई करना, तो मॉडिफिकेशन। यस, दीपाली जी का एकदम ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। करिकुलम जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म ऑफ एजुकेशन? तो आप बता दोगे, देखो, टीचिंग मेथड एंड कंटेंट टू बी टॉट द एंटायर प्रोग्राम ऑफ द स्कूल इन विच द स्टूडेंट गेन डेली एक्सपीरियंस, इवेल्युएशन प्रोसेस, टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम। सीधी सी बात है, इसका बी ही राइट आंसर बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। यस, सभी का एकदम ठीक है, दीपाली जी का भी, पूजा जी का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? कौन सा जो आपके पास प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक पार्ट है? Which of the following is a characteristic of a progressive education? Flexibility, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एकदम राइट आंसर है आपका। ठीक है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? टू डेवलप वोकेशनल स्किल्स, सोशल अवेयरनेस, या प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, या प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ? राइट आंसर इज प्रैक्टिकल लाइफ, है ना, बच्चों को लाइफ के लिए तैयार करना है। यस, वेरी गुड, विनीता जी का भी ठीक है, दीपाली जी का भी ठीक है, पूजा जी का भी बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक। डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर टेक प्लेस बाई, डेवलपमेंट होती है करेक्टर की, जैसे बाय विल, बाय रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर, बाय मोरालिटी, या ऑल ऑफ द अबव? तो सभी आसानी से दे देंगे, है ना, इसमें सभी की सभी जो टर्म्स हैं वो इंक्लूड होती हैं। यस, राइट आंसर है आपका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टूडेंट इन चाइल्डहुड इज, बचपन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, पार्टिसिपेशन, या ओबिडेंस? सबसे अच्छी क्वालिटी होती है ओबिडेंस, है ना, आज्ञा पालन, बच्चे कहना मानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी उनके अंदर यही देखी जाती है, ओबिडेंस। Which of the following is not a quality of good mental health? जैसे regularity in living, emotional maturity, confidence, tolerance, very submissive, limited in self, expectance of reality, ability to self evaluate, not a quality of good mental health, यानी mental health की quality नहीं है ना, that is the third one। ठीक है, very submissive and limited in its, yes, right है। नेक्स्ट जो है वो ए का आंसर दीपाली जी ने दे दिया है फटाफट से। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड। यस, जो गेस्टल थ्योरिस्ट थे उन्हीं के द्वारा, जैसे कोहलर हो गए, कोफका हो गए, है ना, वो सारे क्या थे आपके पास, गेस्टल साइकोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू प्याजे, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कोग्निटिव स्ट्रक्चर इज मोडिफाइड इज कॉल्ड, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified is called, say schema, adjustment, inclusion, या आपके पास रिसेप्शन। उन्होंने क्या कहा था, प्रोसेस बाय विच कोग्निटिव स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इज मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेज एडजस्टमेंट। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट कहते हैं। एक्चुअली स्कीमा थोड़ी होगा, स्कीमा क्या होता है, दैट इज सेट ऑफ नॉलेज जो आपके पास पहले से है, उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बंडुरा स्टेज ऑफ सोशल लर्निंग, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से ठीक रहेगा। अल्फ्रेड बंडुरा जो थे, उन्होंने जो आपके पास सोशल लर्निंग का एक सीक्वेंस दिया था, वो कौन सा था? आपको बताया था मैंने, याद होगा तो, है ना। सबसे पहले किस तरह के स्टेप आपके पास वहाँ पे फॉलो होंगे? सबसे पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन,
है ना, रिसिवनेस एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन लास्ट में होगा, तो दो ही हैं जिनमें मोटिवेशन लास्ट में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, है ना। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ तो नहीं की इन्होंने, ऑब्जर्वेशनल इन्होंने पहले डाल दिया है, बाकी तो चलो ठीक है आगे, है ना। टेंशन, हाँ ये ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। दिस डेफिनेशन इज लर्निंग हैज गिवन बाय, क्या कहते हैं आपके पास, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। दिस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग हैज बीन गिवन बाय, ये डेफिनेशन किसके द्वारा कही गई है? ये डेफिनेशन आपके पास गलफोर्ड की है, गलफोर्ड की, जेपी गलफोर्ड। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, लर्निंग इज द चेंज, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। टेस्टेस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। अभी आपको मैंने बिहेवियर बताए थे पीछे, जो रिलीजियस एजुकेशन है उससे रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा कौन थे? बिहेवियरिस्ट थे, रियलिस्ट थे, एग्जिस्टेंशलिस्ट थे आपके पास, या आइडलिस्ट थे? तो आइडलिस्ट थे आपके पास, वो क्या करते थे, रिलीजियंस को सबसे ज़्यादा मानते थे, ठीक है, जो गुरुज वगैरह के साथ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस? साइंटिफिक प्रोग्रेस को कौन से जो है वो सबसे ज़्यादा अज्यूम करते हैं? जो वही होंगे जो रियलिटी में रहेंगे, है ना, जो रियलिस्टिक थे आपके पास। रियलिस्टिक एजुकेशन जो है साइंटिफिक प्रोग्रेस को क्या करती है, सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है। नेचुरलिस्ट तो नॉर्मल है ना, नेचुरलिस्ट जो आप नेचर से सीख रहे हो अपने आप, जो नेचर है वही सब कुछ है, नेचर ने ही सारी चीज़ें बनाई हुई है। हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर? ये तो एकदम ठीक है आप सभी का, पूजा जी का भी ठीक है, दीपाली जी का भी ठीक है। विच थ्योरी डिड कोहलर डेवलप? ये तो अभी देखा था हमने, लेकिन कोहलर है और यहाँ पे थ्योरीज के नाम अलग हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है ना। यस राइट, इनसाइट, थ्योरी ऑफ इनसाइट किसके द्वारा दी गई है? कोहलर के द्वारा। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द रशियन साइकोलॉजिस्ट पैवलॉव? पैवलॉव की थ्योरी कौन सी थी? तो आप आराम से बता दोगे। यस राइट आंसर है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी उन्होंने। यस, ओके, आंसर पहले ही आ रहे हैं, वेरी गुड। विच academician has presented the law of readiness, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट? ये तो सारे ही बहुत आसान क्वेश्चन। हॉरेनडाइक, यस पूजा जी का ठीक है, दीपाली जी का भी ठीक है। द टीचिंग रिलेटेड थ्योरी ऑफ नेड फ्लेंडर इज, ये कुछ नई टर्म आ गई आपके पास, है ना, उनके द्वारा। ये थ्योरी एक्चुअली इन्होंने दी थी 1955 से 1960 के बीच में, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने वर्बल इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट किया था, किस चीज़ को? वर्बल इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट किया था किसके बीच में? बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, यानी जो पीपल होते हैं उसके बीच में। तो इन्होंने इंटरेक्शन एनालिसिस मेथड को रिप्रेजेंट किया था, इंटरेक्शन की बात की थी, ठीक है, इंटरेक्शन एनालिसिस मेथड की बात की थी, टीचर स्टूडेंट के एक रिलेशन की बात कही। द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ लर्निंग अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, दैट इज द पीएफ स्किनर, है ना। ये तो आपको पहले भी हमने करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन खत्म। आई होप आप इनको स्टडी करो, पीडीएफ फाइल आपको हम सेंड कर देंगे, आप उनको पढ़ो, ठीक है। एंड जैसा कि आपको पहले ही मेंशन किया गया है, लेटेस्ट क्लासेस आपकी कोर्स की कब से शुरू होगी, वो आपकी चल पड़ेगी। बाकी जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो चाहें तो देख सकते हैं, बाकी लेटेस्ट मटेरियल भी आपको